जय माता दी दोस्तों, मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर मीनाक्षी और आज के इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ सिंह राशि वाले जातकों का। आइए जानते हैं कि कैसा रहने वाला है सिंह राशि वाले लोगों का नवंबर का महीना। क्या कहते हैं आपके ग्रह, क्या कहते हैं आपके सितारे, क्या बदलाव आएगा नवंबर के महीने में आपके जीवन में। दोस्तों, बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं, बहुत बड़े बड़े गोचर होने वाले हैं नवंबर के महीने में, जिनका असर आपके जीवन पर भी देखने को मिलेगा। आइए सबसे पहले बात करते हैं कि कौन कौन से गोचर होंगे और वो कौन सा बड़ा गोचर होगा जिससे आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। दोस्तों, इस महीने के 15 तारीख को यानी 15 नवंबर को शनि देव लगभग 4 महीने के बाद मार्गी होने जा रहे हैं। 4 महीने से शनि देव, जो कि आपके सप्तम भाव और आपके छठे भाव के स्वामी हैं, वक्री चल रहे थे, जिस वजह से आपको इन भावों से संबंधित खराब रिजल्ट मिल रहे थे। तो जैसे ही शनि देव मार्गी होंगे, आपको इन भावों के अच्छे परिणाम मिलना शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों, 16 नवंबर को आपके राशि स्वामी यानी सूर्य देव तुला राशि से निकलकर वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तुला राशि में सूर्य देव नीच के होते हैं, तो आपको उसके भी खराब परिणाम मिल रहे थे। इसके अलावा शुक्र का गोचर होगा। शुक्र देव, जो कि अभी वृश्चिक राशि में चल रहे हैं, आपके चौथे भाव में, वो आपके 5वें भाव में गोचर कर जाएंगे 7 नवंबर को। जानते हैं कि कैसा रहने वाला है नवंबर का महीना सिंह राशि वाले जातकों का। सिंह राशि वाले अपनी राशि की ही तरह बिल्कुल शेर दिल होते हैं, बहुत ही बहादुर होते हैं। हाँ, थोड़ा ईगो होता है, थोड़ा घमंड होता है इन लोगों में, लेकिन काबिल भी ये लोग बहुत होते हैं, बहुत अलग होते हैं, बहुत ही रॉयल होते हैं। और इनकी बातें जो होती है वो ऐसी होती है जिससे बड़े बड़े लोग भी प्रभावित हो जाते हैं। तो शुरुआत करते हैं आपके स्वास्थ्य से दोस्तों, क्योंकि आपके राशि स्वामी 15 नवंबर तक नीच के रहेंगे आपके तीसरे भाव में। तो कहीं ना कहीं आपकी सेहत जो है वो 15 नवंबर तक थोड़ी सी नासाज रह सकती है। सर्दी जुकाम या फिर आपको किसी तरह का इन्फेक्शन हो सकता है, स्किन से रिलेटेड इन्फेक्शन हो सकता है, आंखों में भी आपकी परेशानी रह सकती है। इसके अलावा आपको सांस से संबंधित परेशानी भी हो सकती है, आपको ब्रीदिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम भी हो सकती है। वैसे सूर्य देव तीसरे भाव में आपके पराक्रम में वृद्धि करेंगे। कहीं ना कहीं आप अपनी जीवन शक्ति को बढ़ा हुआ महसूस करेंगे, आपका कॉन्फिडेंस जो है वो बहुत बढ़ा रहेगा। लेकिन तबीयत जो है इस महीने की 15 तारीख तक थोड़ी सी नासाज रह सकती है। 15 नवंबर के बाद ये परिस्थितियां सुधर जाएंगी, आपकी सेहत अच्छी रहेगी, कोई खास परेशानी आपको 15 नवंबर के बाद नहीं होगी। इन्फेक्शन वगैरह भी जो आपको होगा वो 15 नवंबर तक ही होगा, लेकिन जैसे ही सूर्यदेव 16 नवंबर को आपके चौथे भाव में प्रवेश करेंगे, आपको इससे भी बहुत हद तक राहत मिल जाएगी। दोस्तों, अब बात करें आपकी शिक्षा की, तो आपके 5वें भाव के स्वामी आपके 10वें भाव में है। बृहस्पति देव, जो कि आपकी शिक्षा भाव के मालिक हैं, वो आपके 10वें भाव में गोचर कर रहे हैं, लेकिन वक्री हो रखे हैं। तो कहीं ना कहीं विद्यार्थियों को बीच बीच में शिक्षा से भटकाव दे रहे होंगे बृहस्पति देव, क्योंकि वक्री हैं। तो हो सकता है कि समय समय पर आपका मन उचट जाए शिक्षा से, आप भटक जाएं अपनी शिक्षा से। इसके साथ ही ऐसे लोग जो कि टेक्निकल पढ़ाई कर रहे हैं, उनको नौकरी मिलने की भी पूरी उम्मीद है इस वक्त। बात करें आपके नौकरी व्यापार की, तो दोस्तों आपके 10वें भाव में बृहस्पति देव विराजमान है। भले ही वो वक्री हैं, लेकिन आपके 5वें भाव के यानी त्रिकोण के स्वामी हैं और आपके 10वें भाव में विराजमान है। तो आपको नौकरी मिल सकती है, लेकिन आपको जो सैलरी मिलेगी या फिर नौकरी के जो ऑफर मिलेंगे, हो सकता है वो आपके मन मुताबिक ना हो, आपकी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से ना हो। आप हायर सैलरी वाली नौकरी की तरफ जाना चाह रहे हो और आपको अभी जो ऑफर आ रहे हो वो कम सैलरी वाले आ रहे हो, तो आपको हो सकता है कि उससे सेटिस्फैक्शन ना हो, जिस वजह से आप थोड़े परेशान रह सकते हैं। प्रमोशन वगैरह के लिए भी आपको फिलहाल इंतजार करना पड़ेगा। 2025 में फरवरी के महीने में आपको प्रमोशन या फिर इंक्रीमेंट मिल सकता है। तो मेरी राय रहेगी कि अभी अगर आपको कम सैलरी वाली भी नौकरी मिल रही है,
तो आप उसे कर लें। हो सकता है कि फरवरी में आपकी सैलरी बढ़ जाए, फिर आपको किसी तरह का बोनस वगैरह मिल जाए। व्यापारियों की बात की जाए तो आपके 11वें भाव के स्वामी हैं बुध देव, और बुध देव 7 नवंबर तक शुक्र देव के साथ लक्ष्मी नारायण योग बनाएंगे। तो कहीं ना कहीं 7 नवंबर तक व्यापारियों के लिए ये समय बहुत ही अच्छा रहेगा। व्यापार में आपको अच्छा खासा मुनाफा हो सकता है, मनचाहा लाभ कमा सकते हैं आप व्यापार में। इन्वेस्टमेंट के लिए भी नवंबर का महीना आपका बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। आप सोने चांदी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप शेयर मार्केट में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिससे आपको मुनाफा होगा, क्योंकि शुक्र देव 7 नवंबर के बाद आपके 5वें भाव में गोचर कर जाएंगे। 5वां भाव और 11वां भाव आपके इन्वेस्टमेंट को और उससे मिलने वाले लाभ को दर्शाता है। तो आपको लाभ मिल सकता है अपने इन्वेस्टमेंट से, और आप बिजनेस में भी मुनाफा कमा सकते हैं। 15 नवंबर के बाद आपके बिजनेस में जो रुकावटें आ रही थी, आप अपने कॉम्पिटिटर से जो परेशान चल रहे थे, उससे भी आपको बहुत हद तक राहत मिलेगी। जैसे ही शनिदेव मार्गी होंगे और 16 नवंबर को जैसे ही सूर्य देव तुला राशि को छोड़कर वृश्चिक राशि में आएंगे, आपको व्यापार में बहुत ही बड़े बड़े लाभ होने की संभावना है। तो व्यापारियों के लिए नवंबर का महीना, खास कर नवंबर का तीसरा हफ्ता काफी लाभदायक रह सकता है। तो ये महीना व्यापारियों के लिए बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। बात करते हैं आपके वैवाहिक जीवन की, आपके लव लाइफ की। दोस्तों, आपके 7वें भाव के स्वामी हैं शनि देव, और शनि देव ने पिछले 4 महीनों से आपके वैवाहिक जीवन में काफी उथल पुथल मचा रखी थी। आप अपने पति या पत्नी से इतने परेशान हो चुके थे कि कहीं ना कहीं आपके मन में ये विचार आ रहा था कि क्या मैं इन्हें छोड़ दूं। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं है। परिस्थितियां सुधरेंगी और 15 नवंबर के बाद जरूर सुधरेंगी। आपके और आपके पति या पत्नी के बीच में फिर से वही मधुरता आएगी जो पहले थी। आप दोनों में सामंजस्य पहले की तरह ही बनेगा। आप अब एक दूसरे की कद्र करेंगे, केयर करेंगे, और जो भी डिस्प्यूट या लड़ाई झगड़े आप दोनों के बीच में पिछले 4 महीनों से चल रहे थे, वो अब खत्म होंगे। क्योंकि शनि देव जब वक्री होते हैं आपके 7वें भाव में, तो आपके वैवाहिक जीवन को बहुत ही ज्यादा प्रभावित करते हैं। कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं आप अपने वैवाहिक जीवन को लेकर। हो सकता है कि आप दोनों के बीच में किसी तीसरे की एंट्री हो गई हो, जिस वजह से भी आप परेशान चल रहे हो। तो 15 नवंबर के बाद आप ये महसूस करेंगे कि वो इंसान खुद ब खुद आप दोनों के बीच से हट गया, क्योंकि शनि देव आपके 7वें भाव के स्वामी हैं और आपके 7वें भाव में ही विराजमान है। तो कहीं ना कहीं केंद्र भाव के स्वामी होकर केंद्र भाव में ही विराजमान है। तो जैसे ही शनि देव मार्गी होंगे, आपके पति या पत्नी का प्रमोशन हो सकता है, उनकी अच्छी नौकरी लग सकती है, उनके नौकरी में जो व्यवधान आ रहे थे वो दूर हो सकते हैं, तरक्की मिल सकती है आपके पति या पत्नी को। अगर आपके स्पाउस की तबीयत खराब चल रही थी या फिर किसी रोग से वो परेशान थे, तो उनकी जो ये बीमारी है वो भी खत्म हो सकती है, या फिर उससे उनको राहत मिल सकती है। तो 15 नवंबर के बाद आपके वैवाहिक जीवन में परेशानियां आ रही थी, उससे आपको बहुत हद तक राहत मिलेगी। बात की जाए आपके लव अफेयर्स की, तो लव अफेयर्स के लिए ये समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है, क्योंकि आपके 5वें भाव के स्वामी यानी त्रिकोण के स्वामी केंद्र में विराजमान है। हालांकि बृहस्पति देव वक्री है, तो आपके बीच में ईगो बैटल्स रह सकता है, क्योंकि बृहस्पति आपके 5वें भाव के स्वामी है और वक्री है। कहीं ना कहीं आपका पार्टनर आप पर हावी रह सकता है, खुद को सुपीरियर समझ सकता है, या फिर ईगो की प्रॉब्लम रह सकती है आपके पार्टनर में। हो सकता है कि इस वजह से छोटे मोटे डिस्प्यूट आपके बीच में हो, लेकिन बाकी आप दोनों के बीच में तालमेल बहुत ही अच्छा रहेगा, अच्छा समय बिताएंगे। लेकिन क्योंकि बृहस्पति वक्री है, तो आपके प्रेमी या प्रेमिका की तबीयत खराब हो सकती है, या फिर उनको स्वास्थ्य संबंधित किसी तरह की कोई परेशानी हो सकती है, या फिर काम के सिलसिले में या पढ़ाई के सिलसिले में कुछ समय के लिए आपके प्रेमी या प्रेमिका को आपसे दूर जाना पड़े। तो कुल मिलाकर प्रेमी जोड़ों के लिए ये समय अच्छा है, ठीक ठाक है। कोई बहुत बड़ी परेशानी आप दोनों के बीच में नहीं आएंगी। इस महीने आपको जिस मामले में सबसे ज्यादा सतर्क रहना है वो है आपके माता पिता की सेहत, क्योंकि आपके 9वें भाव के स्वामी मंगल देव हैं और आपके 4थे भाव के स्वामी भी मंगल देव ही हैं। तो
दोस्तों आपके माता और पिता दोनों की तबीयत खराब रह सकती है, स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां रह सकती है उनको, जिसकी वजह से आपको अस्पताल के चक्कर भी काटने पड़ सकते हैं। भाग्य में भी रुकावटें आ सकती है। तो ये सब इसलिए दोस्तों क्योंकि मंगल आपके भाग्य के स्वामी हैं और नवंबर के महीने में मंगल देव जो है वो नीच के रहेंगे। तो छोटी मोटी रुकावटें आ सकती हैं आपके भाग्य में, आपके कार्य में, लेकिन बड़ी रुकावट नहीं आएगी। आपके काम पूरी तरह से नहीं रुकेंगे, कहीं ना कहीं से आपको मदद मिल ही जाएगी और आपके काम बन जाएंगे। तो इन परिस्थितियों में सुधार आ जाएगी जैसे ही मंगल देव यहाँ से निकलकर आपके 10वें भाव में प्रवेश करेंगे। दोस्तों मकान या वाहन खरीदने के लिए 7 नवंबर तक का समय बहुत ही अच्छा है, क्योंकि शुक्रदेव आपके 4थे भाव में ही विराजमान रहेंगे। तो कहीं ना कहीं आप नया मकान या नए मकान की डील फाइनल कर सकते हैं। नया वाहन खरीदने के भी योग बन रहे हैं 7 नवंबर तक। हो सकता है कि नया वाहन आप खरीद लें, क्योंकि शुक्रदेव बुध देव के साथ लक्ष्मी नारायण योग बनाएंगे आपके 4थे भाव में। साथ ही साथ आपके 10वें भाव पर भी दृष्टि पड़ेगी 7 नवंबर तक शुक्रदेव की, तो आपकी नौकरी में भी स्थिरता लाएंगे। तो दोस्तों ये थी सिंह राशि वालों मेरी एनालिसिस नवंबर के महीने की। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकन जरूर दबा दें दोस्तों। जय माता दी।